दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी आपकी गोल गोल बातें आप अपने पास रखिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। लो माँ, आम 2 किलो बादामी और 3 किलो दशहरी और केसर पिस्ता कुल्फी। अच्छा किया बेटा जो ले आया। जा आम को पानी की बाल्टी में डाल दे और कुल्फी फ्रीजर में रख दे। सविता जी खिलखिलाते हुए बोली। दोनों माँ बेटे की बात सुन प्रीत रसोई से निकल कर बोली, ये क्या किया आपने? इतने सारे आम और कुल्फी क्यों लाए हैं? बहू जीजी आ रही हैं, उन्हें क्या रोटी सब्जी में टरकाओगी? तुम्हें नहीं पता उनका स्वागत अच्छे से नहीं किया तो दोबारा हमारे घर झांकने नहीं आएगी। माँ जी आपकी गोल गोल बातें आप अपने पास रखिए। सब समझती हूँ, प्रीत सिड़सिड़ाते हुए बोली। बहू तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, जरा कम बोला करो। मेरे बेटे को तो कोई समस्या नहीं, मेरे लिए हर चीज ला कर देता है। एक तुम ही हो जो मेरे खाने पर नजर रखती हो। अपनी सास की बात सुन प्रीत बड़बड़ाते हुए वापस रसोई में खाना बनाने चली गई। उसके पीछे सौरभ जी रसोई में पहुंचा। क्या हुआ, इतना नाराज क्यों हो? अरे आपको नहीं पता, सब परेशानियों का सामना तो मुझे करना पड़ता है। आप तो बस सामान लाकर रख देते हैं और एक आदर्श संस्कारी बेटे बन जाते हैं। अरे बुआ जी के लिए मंगाया है तो मैं मना कैसे कर दूं? सौरभ ठहरा, अपनी माँ का आज्ञाकारी पुत्र, जो माँ कहती वह लाकर दे देता, मगर इसका परिणाम बेचारी बहू प्रीत को भुगतना पड़ता। आइए जानते हैं कैसे। सास सविता जी खाने पीने की बहुत शौकीन, तरह तरह की तेल मिर्च मसाले की सब्जी के साथ उन्हें सलाद, दही, अचार, पापड़ और फल हमेशा चाहिए होते हैं। मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें कई तरह की बीमारियां लग गई। बीपी शुगर हमेशा बना रहता है, साथ में एसिडिटी, खांसी भी चलती, कभी कभी दस्त भी लग जाते हैं। इसलिए 68 की उम्र में कुछ परहेज करना भी जरूरी हो गया है। मगर वे हैं कि मानती नहीं और जब भी मौका मिले शुभ कर लड़ झगड़ कर कुछ खा लेती। इतना ही नहीं, मंदिर जाने के बहाने हलवाई की दुकान पर जलेबी, गुलाब जामुन तो कभी समोसा, पकौड़ी, चटनी भी खा लिया करती हैं, जिसके नुकसान प्रीत को भुगतने पड़ते हैं। ये तो रही घर की बात। वे अपनी बहू को बदनाम करने के लिए आस पड़ोस में जाकर भी उन लोगों से खाना मांग कर खा लेती। ये बोल कर के बहू उन्हें कच्चा उबला खाना खाने को देती हैं, फिर घर आकर एसिडिटी, खट्टी डकार की शिकायतें करती, तरह तरह की दवाइयाँ खाती। उनका मन इतने में भी नहीं भरता तो वे फोन पर रिश्तेदारों से ये बोलती हैं कि बहू पूरा दिन अपने में लगी रहती हैं, उनका कोई ध्यान नहीं रखती, खाने को भी ढंग से नहीं देती। बेटा तो बहुत भला है, बहू बेकार निकली। तो जब जिसको मौका लगता प्रीत को सुनाकर चला जाता कि तुमको शर्म आनी चाहिए, अपनी सास की सेवा करो तो मेवा मिलेगी, ऐसा बोल सब अपने रास्ते चल देते। पर कभी किसी ने प्रीत का पक्ष सुनने की कोशिश नहीं की। सास के लिए सब कुछ करने के बाद भी उनका नाम बदनाम ही रहता। दोपहर तक शीला बुआ घर आ जाती। कुछ बातचीत के बाद खाना खाने बैठी तो बुआ की थाली में दाल, मसाला, बैगन, सब्जी, रायता, अचार, पापड़, सलाद रखा हुआ था और सविता जी की थाली में
दाल रोटी चावल पापड़ सलाद, बस जिसे देकर मैं फिर भुनाने लगी। देखा जीजी कैसी थाली देती है मुझे, कोई बाहर का आ जाए तो दिखावे के लिए सपन भोग बनाती हैं, पर मुझे नहीं देती। कहते हुए उनकी परसी हुई थाली में से थोड़ा सा अचार और सब्जी खुद भी खा लेती हैं। हाँ भाभी आप सही कह रही हैं, कहते हुए शीला बुआ थाली सट कर जाती हैं। अरे बहू जरा आम तो काट कर लाओ बुआ जी के लिए, अब यहाँ बड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो, शांति से खाना खाने तो बुआ जी के लाया आम में से खुद भी खा लेती हैं। देखा जीजी आपने कैसे मेरे खाने पर नजर गड़ा कर रखती हैं कि कहीं गलती से एक और भी ना खा लूं। हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही हो, घर में खाना खाने के बाद सब आराम कर रहे थे मगर सविता जी बरामदे में टहल रही थी, उन्हें एसिडिटी बन रही थी। बहू से बोलकर इनो और दवाई ली। देखा माँ जी मैंने आपसे कहा था ना आप अचार और सब्जी मत खाइए, अब हो रही है ना आप परेशान। अरे बहू थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता, तुम तो कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ी रहती हो, मेरे बोलकर अपने कमरे में चली गई। फिर भी उन्हें बेचैनी बनी है, शाम के खाने में परहेज का खाना खाने की वजह मसाले वाला खाना खा लिया, ऊपर से बुआ जी के साथ बैठकर कुल्फी के लुत्फ भी उठाए। अगले दिन भी आम और मिठाइयाँ खाती रही। हर बार प्रीत उन्हें टोक रही थी मगर वे बुआ जी से लगातार उसके बारे में बुरा भला बोले चले जा रही थी। पर सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपना काम करती जा रही थी। 2 दिन बाद सुबह उठकर उन्हें खांसी चलने लगी, जी घबराना और एसिडिटी बढ़ रही थी, उससे उन्हें उल्टियाँ हो गई। फिर प्री सारा दिन उनकी सेवा में लगी रही, कभी चीतो पालादी शहद दवाइयाँ, कभी दलिया सूप, ये सब बनाती और घर के काम बच्चों के साथ सविता जी की सेवा उसे अलग से करनी पड़ रही थी। बुआ जी इन 6 दिनों में सविता जी की भी हर बात सुन रही थी और प्रीत की सारी परेशानियां और मुश्किलें भी देख रही थी। बुआ जी जिस दिन जाने की तैयारी कर रही थी उस दिन सविता जी बड़े लाड से बोली, सौरभ लाला जा तो कल्लू हलवाई की दुकान से समोसा कचौरी तीखी मीठी चटनी दही जलेबी सब कुछ लेकर आ। रुक जा लल्ला मुझे कुछ नहीं खाना, प्रीत बहू भाभी के लिए जो दलिया बनाया है वही लाकर दे दे, मैं वही खाऊंगी। अरे जीजी कैसी बातें करती हो आप, क्यों ये परहेजी दलिया खाओगी, आप तो बढ़िया समोसे के मजे ले लो ना भाभी, ऐसे मजे हमें ना लेने जिससे हमारे साथ वालों की परेशानियां बढ़ जाए। और आपको तो आपकी बहू की तकलीफ दिखाई नहीं देती, पर उसे आपकी तकलीफ बहुत अच्छे से समझ में आती है, इसलिए वह आपको रोका टोकी करती हैं खाने पीने में, मगर आप हैं उसी का नाम बदनाम किए जा रहे। उसकी प्यार और परवाह को आप मायने नहीं दे रही। मैं पिछले 6 दिन से देख रही हूँ आप मन मर्जी कर मेरे नाम पर मन मर्जी खाना खाए जा रही, और फिर उसके परिणाम जो निकलते हैं उससे प्रीत को कितनी परेशानी हो रही है। 2 दिन आपको दस्त भी लगे, बेचारी ने सारे कपड़े धोए, आपको बाथरूम तक लेकर गई, बेचारी बहू क्या नहीं करती आपके लिए। इन सब में बेटा तो भला बना दिया, उससे भी करवाओ ना ऐसी सेवा, मगर नहीं। और आप अगर अपनी परवाह कर ले, उसकी बात मान ले तो इतनी बड़ी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है, पर नहीं। आपने तो घर और बाहर दोनों जगह उसको बेकार बहू साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और तो और मैंने देखा है अपने लिए भी वो ये खिचड़ी दाल दलिया ही बनाकर खाती हैं, ताकि आपको ऐसा न लगे कि आप अकेली ऐसा खाना खा रही। फिर भी आपको उस बच्ची पर तरस नहीं आता। छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उसकी है, ऊपर से आप बच्चों से भी ज्यादा उसे
परेशान करती हैं। भाभी अब आम इमली खाने के जमाने गए, थोड़ा अपनी जीभ पर काबू रखोगी तो खुद की सेहत सही रह पाओगी। फरीद को शीला बुआ से ये उम्मीद नहीं थी कि वे उसका पक्ष लेगी। उसकी आंखों से भी झरझर आंसू जल रहे थे। अपनी ननद की बात सुन सविता जी बोली, जीजी आप सही कहती हैं, मैं भी कहाँ इस बुढ़ापे में बस बना कर बैठी हूँ। मुझे सच में अपनी सटोरी जबान पर काबू रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि बेटा तो सब ला देता, पर बहू को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता। अच्छा क्या जीजी जो आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं हमेशा फरीद को बुरा भला ही कहती रहती हैं। बहू मुझे माफ करना, बोलकर सविता जी शर्मिंदा हो गई। फरीद बोली, माँ जी माफी मत मांगो, बस अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए। सही कहा बहू, तुमने क्या हुआ अगर खाने में स्वाद नहीं मगर सेहत तो भरपूर ही। जीजी मेरी बहू कैरी की तरह खट्टी है तो पके आम की तरह मीठी भी है। आज से तू जैसा कहेगी मैं तेरी हर बात मानूंगी। बोल अपने